चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.3 का सवाल नंबर 4 लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या हमें करना है, एक त्रिभुज की आकृति बनानी है त्रिभुज ABC की, और उसे क्या करना है, RHS का सर्वांग समता का नियम प्रयोग करके उसे समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें एक आकृति बनाते हैं हम। ये है हमारा एक त्रिभुज ABC और इसमें दो शीर्ष लंब बनाने हैं। शीर्ष लंब का मतलब क्या, ये हमने शीर्ष लंब भी बना दिए हैं। शीर्ष लंब का मतलब होता है जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। BE इस शीर्ष लंब का नाम होगा BE और दूसरे शीर्ष लंब का नाम क्या होगा, CF। तो देखिए इसे हल करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसे इन दो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज BFC में C तथा त्रिभुज CEB में, त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज CEF में, B में। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हमें क्या चीज बराबर दी हुई है, इसमें कहा गया है बराबर शीर्ष लंब है। इसमें एक चीज हमें सवाल में दी हुई है, ये जो CF है, CF किसके बराबर है, BE के। तो हम लिखते हैं इसे BE बराबर है CF के। इसका कारण क्या लिखेंगे, ये दिया है, ये क्या है, दोनों शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब बराबर दिए हुए हैं इसमें सवाल में। तो एक चीज मिल गई है। और दूसरी चीज क्या है हमारी, ये जब दोनों CF और BE क्या शीर्ष लंब डालते हैं तो ये कोण क्या होता है, ये समकोण है। शीर्ष लंब क्या बनाते हैं, अपनी भुजा पर जिस पर डालते हैं वो उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण BFC बराबर है कोण CEB के, और ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। और इसका कारण क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब कोण। शीर्ष लंब क्या है, ये शीर्ष लंब है जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है। अब तीसरी चीज हमें चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। अब तीसरी चीज देखिए, ये हमारे सामने है भुजा BC। भुजा BC क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर हम त्रिभुज BFC बनाएं और तब भी हमें भुजा BC चाहिए, और त्रिभुज CEB बनाएं तब भी हमें क्या चाहिए, भुजा BC चाहिए ही चाहिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, BC
बराबर है BC के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए हमें एक भुजा मिल गई, दूसरा कोण मिल गया। ये कोण क्या है, समकोण है। और ये तीसरी भी भुजा है, और जिसमें कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। उस नियम को क्या कहते हैं हम, RHS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BFC सर्वांग सम है, त्रिभुज CEB के। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, RHS सर्वांग समता का नियम। और यही हमें कहा गया था सवाल में कि RHS सर्वांग समता का नियम प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए, तो इसका मतलब है कि इसके अन्य भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, इस त्रिभुज BFC का कोण B और त्रिभुज CEB का कोण C क्या होगा, आपस में संगत कोण हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, कोण B बराबर होगा कोण C के। और किससे होगा, ये CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य भाग क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। और ये दोनों आपस में सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए हैं। ये क्या है, इसका कोण B जो है कोण C के बराबर होगा। तो अब देखिए, अब अगर हम बड़े त्रिभुज में देखें, बाकी चीजों को हम छोड़ दें, ABC, अब हमें क्या चीज मिल गई, ये दो एंगल भी मिल गए जो कि आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि कोण B क्या करा है हमने, कोण C के बराबर। तो अब दो कोण जिसमें बराबर हों, आमने सामने के दो कोण क्या हों, बराबर हों, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो कोण C के सामने की भुजा क्या होगी, AB भुजा होगी, और कोण B के सामने की भुजा क्या होगी, AC होगी। तो ये क्या होगा, कोण B के सामने की भुजा AC, इस कोण के सामने की भुजा ये आ गई, और इस कोण के सामने की भुजा, कोण C के सामने की भुजा हो जाएगी AC, बस। और ये AB, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB बराबर होगा AC के। और यही हमें सिद्ध करना था। अगर ये दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे क्या साबित होता है, जब ये भुजाएं दोनों बराबर हमने सिद्ध कर दी, तो ये हो जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसका सवाल नंबर 5 देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम भाग है, अंतिम क्वेश्चन है। त्रिभुज AABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
एक हमें त्रिभुज दिया हुआ है जो कि क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। इस त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं दी हुई हैं, ए बी इसके बराबर ए सी के। ए पी लंब बनाया गया है बी सी पर, खींचकर दर्शाइए कि कोण बी कोण सी के बराबर है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी। अब बी सी पर एक लंब खींचना है जिसका नाम क्या दिया है, ए पी। अब इसमें हमें ये दिखाना है कि कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। और इसमें क्या है, ए बी भुजा किसके, बी सी के बराबर है। तो ये कोण बी और कोण सी बराबर कब हो सकते हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ए बी बराबर है ए सी के। और क्या लिखेंगे इसे, ये जो है हमें दिया है। अब देखिए ये दो भुजाएं बराबर हैं और इसमें क्या करना है, हमें कोण बी निकालना है। तो कोण बी और सी निकालने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी को सर्वांग सिद्ध कर देंगे। तो क्या होगा, इसके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो हम इसमें क्या बराबर चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिल रही है, बराबर ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है। ए बी बराबर है ए सी के, जो कि हमें दिया गया है। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास, भुजा ए पी जो है दोनों त्रिभुज ए पी बी तभी सी दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसमें हम लिखेंगे ए पी बराबर है ए पी के। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, अगर ये ए पी क्या है, भुजा बी सी पर लंब है। अगर ये लंब है तो क्या होगा, ये कोण कितने का होगा, ये समकोण होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए पी सी के। और कितना होगा, ये 90 डिग्री समकोण। और ये भी क्या है, दिया गया है। समकोण इसलिए दिया गया क्योंकि ए पी क्या है, भुजा बी सी पर लंब है, इसलिए क्या होगा, कोण ए पी बी और कोण ए पी सी समकोण होगा। तो अब देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण कितना मिल रहा है, समकोण। तो इसमें क्या नियम लगेगा, RHS का। तो इसे हम क्या लिखेंगे,
त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पी सी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे? आर एच एस सर्वांग समता का नियम। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो उसमें क्या लगता है नियम सर्वांग समता का? RHS। तो अब देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो इसका अन्य भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना था इसमें? कोण B कोण C बराबर सिद्ध करना था। तो अगर हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कोण B क्या कोण C के बराबर होगा। और इसका कारण क्या होगा? कोण B बराबर होगा कोण C के। और इसका कारण होगा CP CT से, क्योंकि ये दोनों हमने त्रिभुज क्या कर दिए हैं? सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य भाग भी क्या होते हैं? संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये क्या है? कोण B इस त्रिभुज के लिए क्या है? कोण C के बराबर होगा। तो इस तरह क्या हुआ? ये हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7.3 पूरी हो गई। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।